प्रॉपर्टीज और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ क्लास 8 प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपने फर्स्ट 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे यूज डायरेक्ट मेथड टू इवेल्युएट, तो इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो पहले कर लेते हैं। x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दो ही चीजें देखनी है, ये दोनों सेम होना चाहिए और ये दोनों सेम होना चाहिए, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, अब सम जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा ये x दोनों सेम है, a ये दोनों भी सेम है। ठीक है, ये भी a सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो इट इज सिंपली एक्स स्क्वायर, साइन कौन सा है माइनस, फिर a का स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो 1 स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 प्लस ए इंटू 2 माइनस ए। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ये दोनों सेम है और यहाँ पे ये दोनों भी बिल्कुल सेम है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो फर्स्ट हमें 2 का स्क्वायर लिखना है, फिर साइन आएगा माइनस, ये याद रखना माइनस साइन आएगा हमेशा, फिर a इंटू ए मतलब a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4 माइनस a स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3b प्लस 1 इंटू 3b माइनस 1। इसमें भी ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों भी बिल्कुल सेम है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 3b का स्क्वायर फिर माइनस 1 फिर 1 का स्क्वायर। सो 3b स्क्वायर हमने एक्सपोनेंट चैप्टर में किया है। देखो 3b स्क्वायर मतलब ये 3 के लिए भी है स्क्वायर और b के लिए भी है स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये है b स्क्वायर। So we will write it 9b square minus 1 square is 1. Question 4 plus 5x 4 minus 5x, इसमें भी सेम फॉर्मूला 4 स्क्वायर माइनस 5x द होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2a प्लस 3 2a माइनस 3, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला 2a का स्क्वायर आएगा फिर माइनस 3 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4 फिर a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 xy प्लस 4 xy माइनस 4, इसमें भी सेम फॉर्मूला xy दोनों सेम है, तो xy स्क्वायर फिर माइनस 4 स्क्वायर, xy का स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है दोनों के लिए है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 6। क्वेश्चन 7 ab प्लस एक्स स्क्वायर ab माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे सेम यही वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज ab दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा ab स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, जो भी हमारा a है ना, a उसका स्क्वायर करना होता है, तो यहाँ पे a क्या है
हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इन दोनों के लिए है, ठीक है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। फिर x स्क्वायर द होल स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, पावर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। आगे आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। इसमें भी ये दोनों सेम है और यहाँ पे ये दोनों भी सेम है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 3x स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है। और ये फॉर्मूला है हमारा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर द होल स्क्वायर मतलब x पावर 4, 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ये जो पावर है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y पावर ये बन जाएगा 4, 2 2 जा 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, z माइनस 2/3 z प्लस 2/3। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों भी 2/3 दोनों सेम है, तो ये है यहाँ पे a, ठीक है। a की प्लेस में हम यूज करेंगे 2/3। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे z है तो क्या आ जाएगा z स्क्वायर, फिर साइन माइनस क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है, फिर a का स्क्वायर मतलब 2/3 का स्क्वायर। अब हमने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा है ये ब्रैकेट होल स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो 2 का स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लगाना है। डोंट फॉरगेट 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको भी कर लेते हैं। 3/5a और है प्लस हाफ, 3/5a माइनस हाफ। ये है हमारा फर्स्ट टर्म सेम है ना, फिर हाफ हाफ ये दोनों भी सेम है ना, हाफ हाफ दोनों सेम है, साइन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फिर से ये वाला फॉर्मूला। तो फर्स्ट टर्म का हम स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 3/5a, ये पूरा फर्स्ट टर्म है तो इसका स्क्वायर, ओके। फिर आएगा साइन माइनस, फिर ये जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर, तो हाफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये सबके लिए है स्क्वायर, बाहर जो स्क्वायर है ये सबके लिए है, तो 3 का स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर a का भी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 का भी स्क्वायर नीचे 2 का भी स्क्वायर, ठीक है, डोंट फॉरगेट। सो वी आर गेटिंग हियर 3 स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, तो ये मिल गया हमें अपना आंसर। क्वेश्चन 11 0.5 माइनस 2a एंड 0.5 प्लस 2a, कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमें देखना है ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, ठीक है, ये सेम है और ये वाले दोनों भी सेम है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि साइन भी प्लस और दूसरा माइनस है, ठीक है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर फिर आएगा माइनस, फिर सेकंड जो है 2a उसका स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.5 स्क्वायर इज 0.5 इंटू 0.5 करना है, तो हम क्या करेंगे पहले 5 5 जा 25। अब डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2, तो यहाँ पे भी 1 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल ये 0,
सो वी आर गेटिंग 0.25 और ये 2a स्क्वायर होगा 2a इंटू 2a मतलब 2a स्क्वायर मतलब 2a इंटू 2a, तो 2 2 जा 4, a इंटू a इज a स्क्वायर, सो 4a स्क्वायर, या फिर 2 का स्क्वायर 4 कर दो, a का स्क्वायर a स्क्वायर, इट्स सेम थिंग। अच्छा, इसके बाद 12 a बाई 2 एंड दूसरा है b अपॉन 3, a बाई 2 प्लस b बाई 3। यस, इसमें भी सेम फॉर्मूला, बिकॉज ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर देंगे, तो फर्स्ट का स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे, फिर जो सेकंड है टर्म उसका भी स्क्वायर कर देंगे, बराबर। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये मिल गया आंसर। क्वेश्चन 3, इवेल्युएट, and the first question is a plus 1 into a minus 1 into a square plus 1। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और इसको एज इट इज रखना है, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस 1। अब फिर से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, सो फर्स्ट का स्क्वायर करना है माइनस सेकेंड का स्क्वायर, तो ये बन गया 2 2 जा 4 माइनस 1, मिल गया आंसर। अब सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बहुत इजी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हम फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये वाला लिखेंगे, फिर से सेम फॉर्मूला, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का बी स्क्वायर, सो इट इज a पावर 4 माइनस b पावर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2a माइनस b 2a प्लस b इंटू 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि 2a सेम है, b ये भी दोनों सेम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो फिर से फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड क्या है b, तो सेकेंड का भी स्क्वायर और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये वाला 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो इट इज 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो फिर से ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस जो सेकेंड है ना उसका भी स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करना है, डोंट फॉरगेट, ये हो गया 16, a स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a पावर 4, और यहाँ पे भी ये बन जाएगा 2 2 जा 4, पावर मल्टीप्लाई होता है, हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा है, तो ये मिल गया आंसर। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है नंबर 5, 3x प्लस 4y 3x माइनस 4y, और उसके बाद है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्योंकि 3x सेम है, 4y भी सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सेम फॉर्मूला, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये जो टर्म है वो कर देते हैं
3 का स्क्वायर 9 ये एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर। फिर से सेम फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, ये होगा x पावर 4, 16 का स्क्वायर 256, वाई स्क्वायर स्क्वायर दो बार है तो 2 2 जा 4, ये मिल गया अपना आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।